Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about communication barrier. We have talked about communication in an earlier video. So students, you must see that video. It will be definitely helpful to all of you. So let's start the topic. In this slide, you can see that communication barrier is a combination of two words. First is communication and second is barrier. In simple words, communication is simply an act of transferring information from one person to another person and from one person to a group. ये बात हम पहले की वीडियो में भी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं. सेकेंड टर्म इज बैरियर. एनीथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर. जो भी हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? बैरियर कहलाएंगी. एनीथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर. Moving on the next slide, you will be getting more clear with this diagram. Communication. Communication is an activity of conveying meaningful information. It requires sender, जो कि originator होता है communication का, मैसेज और कंटेंट जो भी आपको डिलीवर करना है, और रिसीवर जिसको आप ये बात कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं. ग्रुप भी हो सकता है एक, और एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है. नेक्स्ट टर्म इज बैरियर. बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल इन अ प्लेस दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क. जो भी हमें टास्क को कंप्लीट नहीं करने देता या टास्क को कंप्लीट करने में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम बैरियर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एनीथिंग दैट डिस्टर्ब कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड बैरियर. जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा वो हमारा बैरियर कहलाएगा. कम्युनिकेशन बैरियर is defined as an aspect or condition that interfere with effective exchange of information. So that was the communication barrier. This slide is about types of communication barrier. There are 6 types of communication barrier. First is physical barrier. What is physical barrier? बहुत सारे बैरियर हैं, तो कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं? तो फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर. Physical barrier is related to disturbance in the immediate situation which can be interfere in the course of an effective communication, like working areas, noise, temperature, humidity, power off while working, or network problem when we are online. So these all problems are called physical barrier. अगर आप कहीं पे किसी से बात कर रहे हैं और बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो वो कौन सा बैरियर होगा? फिजिकल बैरियर. आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वो चीज़ भी आपको काम करने में रोकती है. या आप बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में वो एक बैरियर का काम करती है. नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर. व्हाट इज कल्चरल बैरियर? There are 2 types of cultural barrier. First is individual barrier and second is national barrier. Individual barrier means time, food and dressing sense. अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आएगी और आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे. तो ये हमारा कल्चरल बैरियर का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज नेशनल बैरियर. एजुकेशन, सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये सब हमारे कल्चरल बैरियर के एग्जाम्पल हैं. थर्ड इज सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर. व्हेन अ पर्सन नॉट यूजेस appropriate words
while conversing or writing. It could lead to misunderstanding between the sender and the receiver. अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सही शब्दों का सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आपके कम्युनिकेशन में आपका जो शब्दों का चयन है वो अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और रिसीवर तक कुछ और बात पहुंच रही है. ठीक है, जैसे कभी कभी कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है. जैसे हम अगर कह रहे हैं लेटर, तो हम कह रहे हैं, अगर हम इसको लेटर कहना चाह रहे हैं यानी कि बाद में कहना चाह रहे हैं और हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं लेटर, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लेटर कौन सा वाला हो जाएगा, पत्र वाला. जबकि दोनों में क्या है, डिफरेंस है. लेटर मीन्स बाद में और लेटर मीन्स पत्र. तो यहाँ पे सिमेंटिक जो बैरियर है ये कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है जब हमारी लैंग्वेज में कोई भी हम वर्ड्स जो हैं वो ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं. तो ये होता है हमारा सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर. नेक्स्ट इज इमोशनल बैरियर. इमोशनल बैरियर मीन्स वी कैन से दैट इमोशनल स्टेट, sometimes our emotional state influence our capacity. हम कहना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, हमने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, लेकिन हमारा जो स्ट्रेस है हमारे अंदर, वो जो स्ट्रेस है वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं होने दे रहा है. हमारी जो अपनी टेंशन है ना, वो चीज़ कर रही है क्योंकि हम उस बात को अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस है. या आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसके ऊपर मिसट्रस्ट करते हैं तो भी आप अपनी जो बात है वो खुल करके उसको नहीं बता सकते, यानी कि इफ़ेक्टिवली वो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है. या कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ टीचर्स अगर कोई क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ रहा है और स्टूडेंट को वो आंसर आता है, लेकिन ड्यू टू फियर, है ना, डर के कारण वो अपनी बात नहीं कह पाता है. तो ये कौन सा बैरियर हो गया, हमारा इमोशनल बैरियर, कि वो जान रहा है लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू फियर, डर के मारे वो नहीं बता पा रहा है अपनी बात. तो ये कम्युनिकेशन बैरियर का काम यहाँ पर करता है. फिफ्थ इज जेंडर बैरियर. जेंडर बैरियर appears because men and women have not similar ways of thinking. है ना, एक लेडी अगर किसी टॉपिक को लेकर आपसे बात करेगी तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर कोई जेंट सेम टॉपिक पे बात कर रहा है तो हो सकता है कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल अलग हो. क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट से आए हैं. गर्ल्स अगर बात करती हैं तो वो कैसे बात करती हैं, अपने एक्सपीरियंस से. जो चीज़ अपनी लाइफ में एक गर्ल फील करती है वो एक बॉय फील नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है, दोनों का फ्रेंड सर्कल अलग अलग तरीके का है. तो यहाँ पर भी कभी कभी जेंडर बैरियर आ जाते हैं, क्योंकि कई बार जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं, और कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो भी मेल की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं. तो यहाँ पे भी कभी कभी जेंडर बैरियर काम करता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है जो भी इंटरनल फैक्टर्स हैं वो भी कभी कभी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. माना कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा नैरो माइंडनेस है, वाइडनेस नहीं है, वाइडर थिंकिंग से काम नहीं हो रहा है, तो वो एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर काम करेगा, है ना. In other words, we can say that the barrier that generate from within the organization known as organizational barrier. कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो हार्ड रूल्स हैं उनकी वजह से ही उनके डेवलपमेंट में बैरियर
उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वो ब्रॉडली नहीं सोच पा रहे हैं, वो बहुत ही उनका जो काम करने का तरीका है वो वही रिजिट है उस तरीके में, वो उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर काम करता है, बाधा डालता है। हो सकता है कि वहाँ पे जो क्लैरिकल स्टाफ है और जो अपर लेवल स्टाफ है और जो लोअर लेवल स्टाफ है, इन तीनों के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाउंडेशन इतनी है कि आपस में तीनों ही लेवल बात नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं होगी, जिससे भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो सकता है और हमारा वर्किंग सिचुएशन अच्छी नहीं होंगी, वर्किंग जो स्टाइल है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होगा। या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ये भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि वो केवल फीमेल्स को ही सपोर्ट कर रहा है, मेल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेल्स की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है। तो वहाँ पे भी क्या होगा, वन साइडेड फ्लो हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बस इसी थिंकिंग के ऊपर सोच रहा है। कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, तो कभी कभी उनका वो स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी बैरियर आ जाता है। और कई बार उसके जो रिस्ट्रिक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में बैरियर का काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर होते हैं वो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन जनरेट होते हैं। तो ये था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था क्योंकि हम कम्युनिकेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हमने केवल कम्युनिकेशन बैरियर की बात की है। और ये दोनों ही टॉपिक, कम्युनिकेशन बैरियर, दोनों ही टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कैसे हम लोगों से डील कर रहे हैं इफेक्टिवली, हाउ टू डिलीवर आवर कंटेंट इन अ क्लासरूम, कैसे आप क्लासरूम में अपना कंटेंट को डिलीवर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअली यानी कि पर्सनली भी हेल्प करती हैं फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर सोसाइटल एडजस्टमेंट। आपको सोसाइटी में अगर अपने आप को एक जगह देनी है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर में अगर हम इन अ सिंपल वर्ड्स बात करें तो एक एटीट्यूड ऑफ लर्नर इज़ ऑल्सो अ बिग बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सेंडर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है रिसीवर तक, और रिसीवर का एटीट्यूड ही नेगेटिव है, रिसीवर उस चीज़ को नहीं सुनना चाहता है, तो वो क्या है, सबसे बड़ा बैरियर है एटीट्यूड ऑफ लर्नर। तो यहाँ पे जो टीचर है उसको अपनी टीचिंग इतने इंटरेस्टिंग वे में बनानी पड़ती है कि रिसीवर उस पर इंटरेस्ट ले, है ना। अपने जो कंटेंट को डिलीवर कर रहा है तो वो क्या है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर दोनों को जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर। होप you all understand communication barrier. Thank you. Stay home, stay safe. Have a nice day.